अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 और इसका पार्ट सी को आज हमने डिस्कस करना है। आज हमारा टॉपिक है, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगी कि ये आपके पास एक सेल होता है, इसको आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसके अंदर क्या करना है, आपने किसी भी साल्ट को लेना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेना है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे फिर बाहर से आप करंट छोड़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो मोल्टन होगा, बिल्कुल पिघला हुआ होगा, या बेटा इसका एक्वस सोल्यूशन होगा। इसे पानी के अंदर आपने हल करके फिर इसके अंदर डालेंगे। जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इट कैन बी ब्रेकअप इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटेगा। इसका जो पॉजिटिव आयन होगा इट कैन मूव टुवर्ड कैथोड और इसका जो नेगेटिव आयन होगा इट कैन मूव टुवर्ड एनोड। और इस तरीके से बेटा इस अमल को आपने इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। आज आपने इसका जो है वो पार्ट सी को स्टडी कर रहे हैं। हमारा पहला पहला जो केस है वो 16.9 है। 16.9 क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। कोई भी बेटा आपको मेटल हैलाइड दिया जा रहा है और इसकी आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। और इसका ये जो सोल्यूशन होगा ये डाइल्यूट नहीं होगा, बल्कि ये सोल्यूशन बेटा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो बेटा आप सोडियम क्लोराइड ले लें। सोडियम क्लोराइड को, नमक को आपने लिया, इसे बहुत सारे पानी में हल कर लिया और इस नमक का हमने गाढ़ा सोल्यूशन बना लिया जिसे हम ब्राइन कहते हैं। फिर ये गाढ़ा सोल्यूशन लिया आपने और उठा के इस सेल के अंदर डाल दिया। अब बेटा इसके अंदर क्या होगा, अब आपने इसके अंदर से करंट गुजारेंगे। जब करंट गुजारेंगे तो क्या होगा, इसमें 4 आयंस बनेंगे। कितने आयंस बनेंगे, 4। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब करंट गुजरेगा तो वो सोडियम क्लोराइड को एक दूसरे से जुदा कर देगा। तो इस तरीके से सोडियम आयन बनेगा और साथ बच्चों क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा। अब ये जो करंट है जब पानी से गुजरेगा तो पानी को भी क्या करेगा, ब्रेकअप करेगा इनटू एच आयन में, हाइड्रोजन आयन में तोड़ेगा और किस में तोड़ेगा बेटा, ओ एच आयन में तोड़ेगा। तो ये आपके पास 4 आयन आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव के होंगे और 2 क्या होंगे बेटा, नेगेटिव के होंगे। अब क्या होगा कि इन 2 पॉजिटिव में से किसी एक ने कैथोड के ऊपर जाना है। ये जो पॉजिटिव में से किसी एक ने बेटा क्या जाना है, वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब हमारे पास ये जो पॉजिटिव आयन होंगे आप इसे कहेंगे दे कैन मूव टुवर्ड कैथोड। पॉजिटिव आयन ने बेटा कैथोड की तरफ जाना है। कैथोड पे जाके उन्होंने क्या करना है, कैथोड पे जाके बेटा उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो इस अमल को कहते हैं कि वो रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कि उनकी रिडक्शन हो जाएगी। और ये बेटा जो आपके पास नेगेटिव आयन वाले हैं, ये जो नेगेटिव आयन वाले हैं दे कैन टू मूव टुवर्ड एनोड। नेगेटिव आयन वालों ने एनोड की तरफ जाना है। वहां जाके क्या करेंगे, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उस एनोड को देंगे और दे बिकम ऑक्सीडाइज। तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में कौन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा और कौन जो है वो बेटा कैथोड की तरफ जाएगा। तो आमतौर पर ये बेटा अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसे आपने पार्ट बी के अंदर बड़ी बेहतरीन तरीके से स्टडी कर लिया है। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होगा, जैसे ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इट कैन नॉट बी डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो आप बता दोगे रिएक्शन एट कैथोड के रिएक्शन जो होगा वो कैथोड पे क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड के, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होना है वो किस तरीके से होगा। तो आपके पास जो हाइड्रोजन है सिर्फ बेटा वही डिस्चार्ज होगा। यानी हाइड्रोजन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इट कैन बी चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपके पास जो कैथोड होगा वहां पे बच्चों आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब हमारे पास जो दूसरा केस आ रहा है वो आपके पास आ रहा है जनाब, एनोड पे कौन जाएगा। एनोड पे जो है ये क्लोराइड आयन जाएगा या OH आयन जाएगा। अब इन दोनों में अगर जो आपके पास जो मोर रिएक्टिव होगा या जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है वो क्लोराइड आयन होगा। तो आप कहेंगे रिएक्शन एट एनोड के, एनोड पे क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड कि ये जो एनोड है भाई इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा। तो एनोड के ऊपर क्या होगा कि ये जो क्लोराइड आयन है
ये बेटा OH आयन की निस्बत से जल्दी जल्दी जो होगी इसने क्या करना है, ऑक्सीडाइज होना है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव के मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये बहुत तंग है, इसने भार उठाया हुआ है, वजन उठाया हुआ है, इसकी कोशिश है जल्दी जल्दी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूं और फिर ये क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, तो ये जाके वहां पे एनोड को अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जमा कराएगी और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। यानी एनोड और कैथोड इनके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या काम हुआ, यहाँ पे बेटा जो NaCl आपने लिया हुआ है ये कौन सा था, ये एक्वस था। एक्वस का मतलब है इसके अंदर पानी आपने डाला हुआ था। जब पानी डाला हुआ था कितने आयन बनेंगे, 4 आयन बनेंगे। एक सोडियम आयन बनेगा, एक बच्चों आपके पास OH आयन बनेगा, एक बच्चों आपके पास हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा। आपको कैथोड के ऊपर क्या चीज मिलती है, तो कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ये हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एनोड के ऊपर आपको कौन मिलेगा, ये हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। तो यही चीज आपने बतानी थी, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अगर बेटा हमारे पास ये जो एलिमेंट दिया जा रहा है या इसके अंदर जो मेटल आप यूज कर रहे हैं वो आपके पास हाइड्रोजन से नीचे है, तो फिर क्या होगा कि वो मेटल डिस्चार्ज होगा। अब आपके पास हाइड्रोजन जो होता है वो आपके पास बेटा कैथोड के ऊपर नहीं जाएगा। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, सेम यही चीज दोबारा होगी, ये अपने आप को ब्रेकअप करेगा। किस चीज के अंदर बेटा ये ब्रेकअप करेगा कि ये Fe+3 बनेगा, इसके अंदर एक आयन, एक बेटा इसके अंदर क्लोराइड आयन बनेंगे और फिर इसके अंदर क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा और क्या होगा, ये OH आयन बनेगा। अब हमने कहा था कि अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे होगा तो इट कैन बी मोर इजीली रिड्यूस, ये जल्दी रिड्यूस होगा। तो अब क्या होगा कि ये जो आयरन होगा इट कैन मूव टूवर्ड कैथोड, ये आयरन बेटा कैथोड की तरफ जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। चलें जी, अब आप कहते हैं रिएक्शन एट एनोड, चलें पहले आपने जो रिएक्शन देखना चाहते हैं वो बेटा एनोड है, एनोड वाला रिएक्शन देख लेते हैं। एनोड की तरफ किसने जाना है, या तो क्लोराइड आयन जाएगा या बच्चों हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा। इन दोनों को हमने देखा है क्योंकि ये मेटल हेलाइड हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो क्लोराइड आयन होगा इट कैन बी मोर इजीली ऑक्सीडाइज, मतलब यह है कि ये जल्दी जल्दी एनोड की तरफ जाएगा और इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये उसको देगा, कहेगा भाई अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं जो है मुझे जो है फ्री कर दो, मुझे आजाद कर दो। तो इस तरीके से ये जाके एनोड के ऊपर बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलें इस रिएक्शन को हम पहले लिख लेते हैं। तो ये बेटा आपके पास 2Cl नेगेटिव होगा, यहाँ पे मैंने 3Cl लिखा हुआ ये वैलेंसी के लिहाज से, लेकिन आपने इसे 2Cl बना लें या 4Cl बना लें, इस तरीके से एक और जो है क्लोराइड आयन इसके साथ मिल जाएगा। तो ये बेटा 2Cl नेगेटिव, यानी ये आपके पास एक क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन ने क्या किया, क्लोराइड आयन बेटा ऑक्सीडाइज हो गया, इट कैन मूव टुवर्ड एनोड और इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा थे वो एनोड को जमा कराए और खुद ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन में फ्री एटम के अंदर तब्दील हो गई है और मटक मटक के यहाँ से जा रही है कैथोड के ऊपर जाके ये क्लोरीन क्या हो रही है बेटा, जमा हो रही है और यहाँ से ये आजाद हो गई है। अब दूसरा रिएक्शन है कैथोड, के कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा। अभी हमने देखा था कि कैथोड के ऊपर इन दो में से किसी एक ने जाना है, या तो बच्चों यहाँ से आयरन यानी फेरिक जाएगा या यहाँ से हाइड्रोजन आयन जाएगा। हमने कहा था कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होगा तो वो इजीली रिड्यूस होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे फेरिक जो होगा वो रिड्यूस होगा, अगर ये कॉपर होता तो वो रिड्यूस होता, सल्फर या स्टेनस होता तो वो रिड्यूस होता, Ag होता वो जल्दी रिड्यूस होता, Au होता, जो भी होता वो जल्दी रिड्यूस होते जो हाइड्रोजन से बेटा क्या है, नीचे हैं। चलें जी, अब क्या होगा, अब इस आयरन ने यानी इसे हम कहते हैं फेरिक, फेरिक भैया ने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन लिए। अब फेरिक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, परेशान फिर रहा था, मतलब इसकी जेब में कोई पैसे नहीं थे, ये बहुत परेशान है, डेफिशिएंट है इसके पास इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा इसने क्या किया, जाके कैथोड को कहता है भैया 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, बहुत मसले में हूं। वो इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये फिर फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो गया, Fe के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस अमल को कहते हैं ये रिड्यूस हो जाता है एंड डिपॉजिट, और फिर जाके बेटा
ये इन कैथोड के ऊपर जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो बाकी क्या बच गया, बाकी हमारे पास जो होगा यहाँ पे OH आयन और H आयन जो होते हैं वो यहाँ पे रह जाएंगे इस रिएक्शन में। तो अब आपने इसको दोबारा लिखें, यहाँ पे आपने क्या किया, FeCl3 लिखें, यानी आपने फेरिक क्लोराइड लिया हुआ है FeCl3। ये चार्ट हम साथ बनाते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और ये FeCl3 भी आपने बच्चों एक्वस लिया हुआ है, यानी पानी वाला लिया हुआ है। यहाँ पे कितने आयन बनेंगे, 4 आयन बनेंगे। कौन से, Fe+3 बनेगा, और बच्चों क्या बनेगा, इसके बाद आपके पास ये क्लोराइड आयन बनेगा, और क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आएगा, और ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन आएगा। ये 4 आयन जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा। अब आपके पास कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, ये आयरन जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिलेगा। और एनोड के ऊपर कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगी, और ये गैसीय स्टेट के ऊपर आपको मिलेगी। इस चार्ट को आपने अच्छे तरीके से इस टेबल को याद कर लेना है। अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं 16.10 के ऊपर। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड। क्या आपने लेड क्लोराइड को, पिघला हुआ लेड क्लोराइड लेते हैं और फिर आपने उसके अंदर से बेटा करंट गुजारेंगे। यहाँ तवज्जो से सुन लें, ये इसका एक्वा सोल्यूशन नहीं है, यानी यहाँ पे पानी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लेड क्लोराइड होगा। चलें देखिए, तो ये बेटा आपको एक साल्ट मिलता है जो कि लेड क्लोराइड का है, PbCl2 है। आप लेड क्लोराइड को लेते हैं और फिर आप इसे क्या करेंगे, इसे हीटेड क्रूसिबल के अंदर डालते हैं। हीटेड क्रूसिबल, हीटेड हीटेड कहते हैं इसको, आप हीट करेंगे। क्रूसिबल कहते हैं भट्टी को, भट्टी को, जिसके अंदर तंदूर को। हीटेड क्रूसिबल के अंदर बेटा जाके आप इसे गर्म करते हैं। ये जो लेड क्लोराइड होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास आएगा वो 501 डिग्री सेंटीग्रेड है। 501 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो लेड क्लोराइड हो जाता है, ये बच्चों मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, फिर आपने इसको किस में अंदर डाल देंगे, आपने इसको बेटा इस सेल के अंदर डाल देंगे। इस सेल को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जो आपके पास लेड क्लोराइड है, इट इज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें रिएक्शन क्या होगा, इसका केमिकल रिएक्शन बेटा क्या होगा, आपने करंट को गुजार देना है। करंट का बटन ऑन करेंगे तो इसके अंदर से करंट क्या होगा, गुजरना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा केमिकल था, हमारे पास था PbCl2। ये लेड क्लोराइड है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। जैसे बेटा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन है, मतलब है कि इसके अंदर से बिजली को गुजारेंगे, देन इट कैन बी ब्रेक अप इनटू लेड आयन। तो ये जो होगा, ये लेड आयन में टूट जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा, और प्लस बेटा 2 क्लोराइड आयन में टूटेगा, ये भी आपके पास क्या होगा, एक्वस हो जाएगा। अब क्या होगा, अब तो बड़ी आसान सी बात है, यहाँ पे पानी तो है नहीं, ये जो लेड होगा इट कैन मूव टूवर्ड कैथोड, इसने बेटा कैथोड की तरफ जाना है। और ये जो क्लोराइड आयन होगा इट कैन मूव टूवर्ड एनोड। यहाँ पे याद रखना कि ये जो आपने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हुए हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं वो बरकीरे जिनके जरिए करंट इसके अंदर आता है, उसे आपने इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। बेटा ये जो इलेक्ट्रोड होंगे ये आपके पास इनर्ट होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे होते। ये किस चीज के बने होंगे, ये कार्बन के बने होंगे। कार्बन क्या चीज होती है, ग्राफाइट, जिससे आप पेंसिल बनाते हैं वो ग्राफाइट है, तो ग्राफाइट के बने होंगे। या बच्चों ये प्लाटीनियम के बने होंगे, अगर धातु के होंगे तो प्लाटीनियम के होंगे। और ये आपके पास क्या होती है, ये इनर्ट होती है, यानी केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा नहीं लेती। चलें अब आपने इसके रिएक्शंस देखें। सबसे पहला रिएक्शंस देखेंगे एट एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, रिएक्शन एट एनोड के, एनोड के ऊपर अब कौन सी चीज जो है वो यहाँ से जाएगी एनोड के ऊपर। चलें बच्चों, एनोड के ऊपर कौन जाएगा, एनोड की तरफ ये क्लोरीन जाएगी। तो ये जो क्लोराइड आयन है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी वजह से बहुत परेशान है। ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करती है, फ्री क्लोरीन के अंदर बेटा तब्दील हो जाती है, मजे करती है। इस अमल को हम कहते हैं ऑक्सीडाइज हो जाना, और जाके एनोड के ऊपर ये जमा हो जाएगी। यहाँ पे कह दिया कि ये ऑक्सीडाइज हो गई है, अपने इलेक्ट्रॉन दे के ये आपके पास जो है एनोड के ऊपर क्लोरीन जाके बेटा जमा हो जाती है। अब एट कैथोड, अब ये कैथोड के ऊपर क्या होगा, वेरी क्लियर है, कैथोड के ऊपर बहुत क्लियर बात है कि ये जो लेड आयन होगा इसने क्या करना है,
इस लेड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब इसका कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा? कैथोड के ऊपर बच्चों इसका जाके रिडक्शन हो जाएगी और इट कैन बी कलेक्टेड एट कैथोड, और ये कैथोड के ऊपर जाके लेड जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए आपने 2 काम कर लिए। एक आपने बच्चों लेड जो है उसको आपने कैथोड के ऊपर ले लिया, और क्लोरीन जो होगी उसको बेटा आपने एनोड के ऊपर ले लिया। चले इसको हम पूरा लिख लेते हैं। ये लेड क्लोराइड है, PbCl2 होगा। PbCl2 में से जब करंट गुजरता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 आयंस बनते हैं, एक लेड आयन बनता है और दूसरा क्लोराइड आयन बनता है। अब कैथोड पे कौन चला जाता है? ये लेड चला जाता है कैथोड के ऊपर, ये सॉलिड हो जाएगा, और क्लोरीन जो होती है वो एनोड के ऊपर चले जाएगी और गैसियस स्टेट के अंदर जाके वहां पे बेटा जमा हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू क्लोराइड। लेड की जो वैलेंसी होती है वो 2 है, इसलिए आप इसे लेड टू क्लोराइड कहते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। कि अब आपने क्या किया कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड का पतला सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब ये एक बीकर है बेटा, इसके अंदर आपने क्या लिया? H2SO4 लिया। कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारा आपने पानी डाल दिया है, बाकी इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की तादाद जो होती है वो थोड़ी कम हो गई है। तो ये पानी बेटा इसके अंदर आपने डाला हुआ है। अब केमिकल इसी सॉल्यूशन को उठा के अब हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डाल देते हैं। जब आपने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डालते हैं और इसके अंदर से आप बिजली गुजार देते हैं, जब बिजली गुजारेंगे तो कौन से आयन बनेंगे? एक बेटा H आयन बनेगा, और क्या बनेगा? SO4 बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, और क्या बनेगा? और साथ आपके OH आयन बनेगा, OH आयन यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है वो बनेगा। अब क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका भी हाइड्रोजन आयन था, पानी का भी हाइड्रोजन आयन है, तो एक हाइड्रोजन आयन आ गया, दूसरे आपके पास क्या आ गया बेटा? ये सल्फेट और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बन गया। अब हाइड्रोजन आयन का तो बात ही खत्म होगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन, या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? जो कार्बन के बने होते हैं। कार्बन क्या होता है? ग्राफाइट का बना होगा या बेटा प्लाटिनियम का बना होगा। अब आपके पास क्या होगा? ये इसका केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले आपने देख लेते हैं एट एनोड के एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है एनोड के ऊपर। फिर आप कैथोड के ऊपर देख लेते हैं। तो बेटा अब आपके पास ये 2 चीजें हैं, एक SO4 है और एक OH आयन है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। तो इन दोनों में से कौन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, कौन डिस्चार्ज होगा? तो ये जो SO4-2 होता है ये पॉली एटॉमिक आयंस हैं। जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं वो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते, तो ये वहां तक नहीं पहुंच सकता, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो OH आयन है ये बेटा अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, ये OH की शक्ल में भी नहीं जाएगा। यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं ये मूव करते हैं टूवर्ड एनोड, ये एनोड की तरफ जाएंगे और ब्रेकअप इनटू ऑक्सीजन में ब्रेकअप होंगे, पानी में ब्रेकअप होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब आपने देखना है बेटा कैथोड पे कौन जाएगा। कैथोड में इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन साहब बचे हुए हैं, तो कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को बच्चों एक्सेप्ट करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, ये हाइड्रोजन आयन है, ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जाके कैथोड से लेंगे और H2 के अंदर बच्चों तब्दील हो जाएंगे। और इस तरीके से अब आपको क्या मिलेगा अगर आपने एक्वा सोल्यूशन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, फिर प्रोडक्ट क्या चीज होगा ये आपने देख लेना है। चलें जी, अगर आपके पास H2SO4 है और इसका डाइल्यूट सोल्यूशन लिया हुआ है, डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड है बाकी सारा पानी है, तो आपको जो एनोड के ऊपर आपके पास आयंस कितने होंगे? H आयन होंगे बेटा, ये वाला H आयन समझे सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, साथ SO4 होगा, ये H आयन बच्चों पानी का होगा, और साथ क्या होगा? OH आयन। 4 आयन यहाँ पे मिल रहे हैं,
और हमारे पास एनोड के ऊपर जा कैथोड के ऊपर कौन जा रहा है, तो कैथोड के ऊपर ये जो हाइड्रोजन होती है ये गैस की शक्ल में वहां पे जाके जमा हो जाएगी। तो एनोड के ऊपर कौन जाएगा, एनोड के ऊपर बेटा ये ऑक्सीजन गैस आ जाएगी अगर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब ये हमारा लास्ट केस है 16.2 है, इसमें आपने दो केसेस स्टडी करने हैं। पहले केस के अंदर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। आपने पहली दफा इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करने हैं, फिर बेटा आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करने हैं। देखो जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो कॉपर प्रोड्यूस होगा कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन आएगी। चलें पहले आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड देखते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो कि इस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, बिल्कुल न्यूट्रल रह जाते हैं, सच इज नाउन एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो आपने किया क्या हुआ है, आपने कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट क्या होता है, जिसे आप नीला थोथा भी कहते हैं, ये नीले रंग का होगा, ये इसका एक्वस सोल्यूशन है, मतलब इसे पानी के अंदर आपने तैयार कर लिया है। पानी के अंदर इसे क्या किया है बेटा, ये जो है इसका सोल्यूशन बना लिया है। अब इस सोल्यूशन को उठाइए और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डाल दीजिएगा। फिर आपने इसका स्विच ऑन कर देते हैं, बिजली इसके अंदर से गुजारते हैं, तो ये चार आयन जो होते हैं वहां पे बनने घूम रहे होते हैं। चार आयन, कौन से चार आयन, एक कॉपर होगा, एक बेटा सल्फेट आयन होगा, और क्या होगा, एक हाइड्रोजन आयन होगा, और क्या होगा, एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन होगा। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड आपने यूज किया हुआ है जो कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे। अब क्या होगा, अब बेटा हमारी थ्योरी ये थी कि अगर कोई भी मेटल आपके पास मौजूद है और वो हाइड्रोजन से नीचे है तो वो रिड्यूस होगा, वो रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये जो कॉपर होता है ये हाइड्रोजन से बेटा नीचे है, तो या इसकी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए बेटा ये जल्दी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आप कहते हैं रिएक्शन एट कैथोड, एट कैथोड, कि ये जो रिएक्शन होगा ये कैथोड के ऊपर बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का ये रिएक्शन। तो ये जो कॉपर होगा ये खरामा खरामा चलते हुए कैथोड की तरफ जाएगा। ये कैथोड है, ये कॉपर बेटा इस कैथोड की तरफ जा रहा है, और कैथोड को जाके कहता है भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुझे दो इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो जाए। और ये वहां जाके रिड्यूस हो जाता है, वहां पे जाके जम जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो इस तरीके से कैथोड के ऊपर आपको सॉलिड कॉपर मिलेगा, ये एक्वस होगा, कैथोड के ऊपर बेटा आपने कॉपर को हासिल कर लेंगे। अब एनोड के ऊपर क्या होगा, जो एनोड होगा उसके ऊपर हमारे पास क्या चीज आएगी, तो जब आपके पास एनोड होगा तो वहां पे या तो SO4 ने जाना है या OH ने जाना है। हम पहले बता चुके हैं कि पॉली एटॉमिक आयन जो होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ऐसे आयंस जिसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, दे आर नाउन एज ए पॉली एटॉमिक आयंस। तो पॉली एटॉमिक आयंस कभी भी बेटा ऑक्सीडाइज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपके पास OH ऑक्सीडाइज होगा। OH क्या करेगा, तो ये बेटा आपके पास 4OH होंगे, तो ये इसको अपने आप को ब्रेकअप करेंगे, किसके अंदर बच्चों, एक ये ऑक्सीजन के अंदर ब्रेकअप होगा, दूसरा ये पानी के अंदर ब्रेकअप होगा, और चार इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करने हैं, रिलीज होने हैं, और ये क्या हो गया है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज इसे हम कहते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन साहब आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको एनोड के ऊपर बेटा मिलेगा। चलें अब हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट को भी बना लेते हैं। ये जो कॉपर सल्फेट बेटा आपने लिया हुआ है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड जो पहले भी आप यूज करते आ रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। किस चीज का सोल्यूशन लिया हुआ था, कॉपर सल्फेट का लिया हुआ था। कैसा था बेटा, एक्वस सोल्यूशन था और डाइल्यूट था, पतला था। अब क्या होगा, जब आपने इसमें से करंट गुजारते हैं तो चार आयन बनेंगे, कॉपर आयन बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, और बच्चों OH आयन बनेगा। कौन जाएगा कैथोड के ऊपर, देख के बताओ कौन जाएगा कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर ये कॉपर साहब जाएंगे सॉलिड स्टेट के ऊपर, और एनोड के ऊपर बच्चों कौन जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगी गैसियस फॉर्म के अंदर, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। चलें अब दूसरे केस के अंदर ये जो इलेक्ट्रोड आपने लेने हैं
वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव कहते हैं जो इस रिएक्शन में भी बच्चों हिस्सा लेते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे जो इस रिएक्शन के अंदर भी उन्होंने क्या करना है, हिस्सा लेना है। तो इसको हम एक डायग्राम इसकी बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल वही चीज आपने दोबारा बना लेनी है। ये सेल है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है बच्चों ये कॉपर का बना हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी आपके पास कॉपर का बना हुआ है, दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के बने हैं। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है दैट एक्ट एज ए एनोड, और ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा दैट एक्ट एज ए कैथोड। इन दोनों को आपने बैटरी के साथ या डीसी करंट के साथ आपने जोड़ दिया है। करना क्या है, करना ये है भैया, ये कॉपर सल्फेट लेंगे, ये इसका एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन से मुराद है कि आपने इसके अंदर पानी को हल किया हुआ है और ये नीले रंग का आपके पास सोल्यूशन है, ब्लू कलर का ये सोल्यूशन है। अब इसके अंदर से आपने करंट गुजार देते हैं, गुजार दें तो इसके अंदर क्या होंगे, 4 आयन बनेंगे। एक कॉपर आयन बनेगा, एक बेटा इसके अंदर सल्फेट आयन बनेगा, और एक इसके अंदर क्योंकि पानी भी आयोनाइज होगा एच आयन बनेगा, और इसके अंदर दूसरा क्या बनेगा, ओ एच आयन बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा। अब क्या होगा, अब आपके पास इन दो में से किसी एक ने किस तरफ जाना होगा, इन दो में से किसी एक ने बेटा कैथोड पे जाना होगा, इन दो में से किसी एक ने क्या जाना होगा, एनोड पर जाना होगा। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी उलट हो जाती है, ऐसा नहीं होता, ये कहानी थोड़ी सी है खराब हो जाएगी, उलट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो आपके पास एनोड है, सबसे पहले आप देख लेते हैं रिएक्शन एट एनोड, कि एट एनोड के एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, एनोड के ऊपर बच्चों क्या रिएक्शन होगा। अब आपने एनोड की बात करते हैं, तो एनोड के ऊपर क्या होगा, तो हमने कहा था कि ये जो एनोड है, ये वाला एनोड, ये कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का। ये जो एनोड है बच्चों ये किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ये जो कॉपर का एनोड है, यहाँ से कॉपर जो है इस एनोड से पिघलेगा, और ये जो सोल्यूशन आपके पास है ये कॉपर सल्फेट का है, यहाँ से कॉपर बेटा पिघलेगा और कॉपर आयन की शक्ल में नीचे आ जाएगा। एक बात को समझें, यहाँ पे जो कॉपर आपके पास मौजूद है वो न्यूट्रल है, यानी Cu है, कॉपर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ से एक कॉपर का एटम पिघल के या यहाँ से इसे कॉपर इलेक्ट्रोड को छोड़ के ये सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, और सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर मौजूद है वो कॉपर आयन की शक्ल में है, यानी कॉपर +2 है। तो देखें ये वाला कॉपर का जो एटम था ये एनोड के ऊपर मौजूद है, इसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ये कॉपर आयन की शक्ल में किधर आ जाएगा, ये बच्चों सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो कॉपर जो होगा कॉपर आयन में तब्दील हो रहा है। अब कैथोड के अंदर क्या होगा, कैथोड के ऊपर बच्चों क्या रिएक्शन होगा, कैथोड के ऊपर ये होगा, ये जो कॉपर आयन है वो नीचे तो आ गया लेकिन यहाँ पे बेचैन हो गया कि मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, मेरे इलेक्ट्रॉन गुम हो गए, कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सीधा कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो ये जो कॉपर आयन होगा बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये सीधा किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा और कैथोड पे जाके ये जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर बेटा ब्लू होता है। जब ये रिएक्शन होगा तो इसका ब्लू कलर ऐसा ऐसा फेड्स होना शुरू हो जाएगा, हल्का होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये कॉपर आयन एनोड से आते जाएंगे, पहले सोल्यूशन में आएंगे फिर कैथोड पे जमा होंगे। मतलब ये जो कॉपर होगा पहले बेटा किस में जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा। जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो किस फॉर्म में होगा, कॉपर आयन की शक्ल में होगा। फिर कॉपर आयन से किस पे चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। किस शक्ल में होगा, कॉपर मेटल की शक्ल में होगा, ये कॉपर सॉलिड की शक्ल में होगा। इस तरीके से करते करते ये जो आपके पास कॉपर है ये सारा यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, ये डिसॉल्व होता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और बाज़ औक़ात कॉपर की प्योरिफिकेशन के लिए भी आप ये अमल करते हैं, यानी एक इम्प्योर कॉपर को आपने एनोड बनाते हैं, यहाँ से प्योर कॉपर नीचे जाता है फिर जाके कैथोड पे जमा हो जाता है, फिर कॉपर नीचे जाएगा फिर कैथोड पे जमा हो जाएगा। करते करते ये सारा इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है और सिर्फ इम्प्योरिटीज बच जाती हैं और प्योर कॉपर जो होगा वो कैथोड के ऊपर जमा हो जाता है। तो इसे बेटा आपने प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड था। चलें काले मार्कर से भी लिख लेते हैं
किसी को भी हमने लिखा। तो ये कॉपर सल्फेट है बेटा, SuSO4 था। ये क्या था, एक्वा सोल्यूशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड कैसा है, रिएक्टिव है। रिएक्टिव से मुराद कि वो इलेक्ट्रोड जो होता है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है और ये केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोड। तो आपके पास आइंस क्या बनेंगे, आइंस बेटा जो इसमें मौजूद है, कॉपर आइन है, सल्फेट आइन होंगे, और क्या होगा, एच आइन होगा, और क्या होगा, ओ एच आइन होगा। प्रोडक्ट एट कैथोड, कैथोड पे कौन आ रहा है वो आप देख रहे हैं, कॉपर आ रहा है, कॉपर। एनोड पे कौन है, वहां पे भी कॉपर है। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ जो है वो कॉपर मिलेगा। कॉपर जो होगा वो बेटा आपके पास कैथोड के ऊपर होगा, और कॉपर आयन की शक्ल जो होती है वहां से जो निकल रहा है वही आपके पास क्या होगा, एनोड होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको कॉपर मिल रहा है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि इलेक्ट्रोलिसिस का ये जो मुश्किल टॉपिक था, मुश्किल तो नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेस्ट विशेस, गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज।